गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट सेकंड पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी की क्लास है। हम बात कर रहे थे अभी तक वसाओं के बारे में, फैट्स के बारे में, है ना। फैट्स का क्लासिफिकेशन देख रहे थे, यानी उसका फैट्स का क्या देख रहे थे हम, वर्गीकरण देख रहे थे कि वर्गीकरण कितने में होता है। तो हमने देखा था वसाओं का वर्गीकरण 3 तरह की थी, सरल, दूसरा जटिल, तीसरी आ जाती व्युत्पन्न, है ना, या इसको संयुग्मन भी बोल दो। ठीक है, जब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। सरल क्या होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट्स के कंपोनेंट्स के साथ साथ में इसमें कुछ नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर के भी कंपोनेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, यानी सल्फर भी देखने को हमको मिलता है। जब हम जटिल की बात करते तो जटिल में फॉस्फोरस और ये सभी मिलकर के आ जाते हैं, सिंपल के साथ में ये अल्कोहल और फैटी एसिड्स के साथ में मिलकर के बनते हैं। जब व्युत्पन्न की बात करते तो सरल और जटिल, है ना, दोनों मिलकर के व्युत्पन्न बनाते हैं। जब हम पहले डिराइव्ड प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, क्या बोलते हैं ये व्युत्पन्न लिपिड क्या होते हैं। ये पदार्थ सरल या जटिल लिपिड्स के जल अपघटनीय उत्पाद होते हैं। इनमें स्टेरॉल्स, आ गया, स्टेरॉइड आ गया, और कैरोटेनॉइड्स। जब हम बात करते हैं स्टेरॉइड की तो उसमें आ जाते हैं उदाहरण के लिए आपका कोलेस्ट्रॉल और एंगस्ट्रॉल या एग्रेस्ट्रॉल। बात करते जब हम स्टेरॉइड की तो इसमें आ जाते हैं विटामिन डी, पित्त अम्ल, एड्रीनो कॉर्टिकोराइड्स। और लैंगिक हार्मोन। अब हम जब कैरोटेनॉइड्स की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाते हैं हमारे
कैरोटीन्स, जेनेथोफिल, या पोरिनिन्स, पॉर्फिरिन्स, पॉर्फिरिन्स आदि। देखो, जब हम व्युत्पन्न की बात कर रहे हैं तो ये एक तरीके से सरल और कॉन्जुगेटेड से मिलकर के बने हुए हैं ना, और इनका क्या होता है, वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। इनमें क्या होते हैं, इनमें स्टेरॉल्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। तो जब हम इनकी बात कर रहे हैं कि इनमें स्टेरॉल्स के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, एंगस्ट्रॉल आ जाता है। स्टेरॉल्स कैसे होते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाते हैं जिसके अंदर आपके फैट्स के साथ अंदर क्या हो जाता है कि स्टेरॉल्स के साथ में कॉम्बिनेशन जब होता है वो स्टेरॉल्स कहलाते हैं। स्टेरॉइड्स कैसे होते हैं, स्टेरॉइड्स ऐसे होते हैं जिनमें विटामिन डी, पित्त अम्ल, ऐसे क्या ये हमारे क्या हो जाते हैं स्टेरॉइड्स। एक तरीके से हमारे सेक्स हार्मोन्स के अंदर भी हमारे स्टेरॉइड्स हमको देखने को मिलते हैं। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं, कैरोटीनॉइड्स जो हमारे हेयर और हमारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के लिए या बोला जा सकता है हमारे शरीर के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं कैरोटीनॉइड्स। ये भी एक तरीके से ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड से मिलकर के नेचुरली बने हुए होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ लिपिड्स की। हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स हो चुका है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लिपिड्स की। देखो, फर्स्ट पॉइंट में ये हम बोलते हैं कि ये ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। एक ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 के ऊर्जा प्राप्त होती है। फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, इससे हम ओवरऑल समझ सकते हैं कि फैट्स क्या क्या काम करते हैं ना। ये शरीर में कोशिकाओं एवं कोशिकीय अंगकों की बाहरी बनाने का कार्य
करते हैं। ये आहार नाल से वसा में घुलनशील विटामिनों, कौन कौन से विटामिन हो जाते हैं? विटामिन ए, डी, ई एवं के। 2 टाइप के विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और आपके कौन से विटामिन्स होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो ए, डी, ई, के होते हैं। तो इनके अवशोषण में क्या करते हैं? ये मदद करते हैं। ये अनेक हार्मोन्स जैसे लैंगिक हार्मोन, जिसके अंदर हमारे एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, या इसी में ही है आगे जो एड्रीनोकॉर्टिको को ट्रैपिक हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन, हाइड्रो कॉर्टिसोन या डीऑक्सीकॉर्टिसोन। और विटामिन डी में क्या आ जाता है? कैल्सिफेरॉल। के संश्लेषण में भाग लेते हैं। क्या करते हैं? इनके संश्लेषण में भाग लेते हैं। शरीर की कोशिकाओं यानी कि हमारे सेल के ऊपर का जो सेल अंगों का जो झिल्ली होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं?
प्लाज्मा झिल्ली है ना हमारी, प्लाज्मा झिल्ली के में क्या होता है, इसको बनाने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ में जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, ये घोलने में यानी शरीर में अवशोषण करवाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ कुछ आपके लैंगिक हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन हो गए, कुछ एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो जाते हैं, या हमारे कुछ विटामिन डी है जिनको क्या करते हैं, इनका अवशोषण करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अवशोषण में मदद करना मतलब कि जब हम बात कर रहे हैं कि ये कैसे शरीर में काम करेंगे, है ना। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे इनके दो पॉइंट्स और हैं फंक्शंस के, फैट्स के, वो और देख लेते हैं तो हमारा फैट्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मूव करेंगे विटामिन्स की ओर कि विटामिन्स क्या होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, उसके बारे में। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है, क्या करते ये शरीर के तापक्रम को नियमित बनाए रखने में मदद करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, कुछ क्या होते हैं जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, फॉस्फोरस और लिपिड के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ फॉस्फोलिपिड जैसे सिफेलिन, शरीर में रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग, स्कंदन को प्रारंभ करने वाले कारकों में से एक होता है। फॉस्फोलिपिड्स वसा अम्लों के अवशोषण एवं अभिगमन में कार्य करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की, तो फंक्शन में ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर रहे हैं। और जो फॉस्फोलिपिड होता है ना, जैसे ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरॉलिपिड्स, तो ये जितने भी लिपिड्स होते हैं जो कि किसी ना किसी मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हैं, तो ये क्या लिपिड्स और इनका कंपाउंड्स के साथ में मिलकर के जो कॉम्बिनेशन, तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो इसका एक एग्जाम्पल है सिफेलिन। तो सिफेलिन क्या कर रहा है कि हमारे शरीर में जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसको क्या करते हैं, उसको ब्लड क्लॉटिंग को होने में ना, जब भी हमें कहीं ब्लड क्लॉटिंग हो रही है ना, उसमें कोई भी वेन्स में क्लॉटिंग हो जा रही है, तो उसका मेन कारण क्या होता है, सिफेलिन होता है। ये उनमें से एक कारण है जो कि एक तरह का क्या है, लिपिड है। फॉस्फोलिपिड क्या होती है,
कि जो वसा अम्ल के अवशोषण यानी कि जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना और उनका ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। हम फंक्शंस पढ़ चुके हैं। हम आगे मूव आउट करेंगे किसके बारे में, हम आगे पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है ना। तो हमारे लिए फंक्शंस फिनिश हो गए हैं। गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट सेकेंड, पेपर सेकेंड, एनिमल फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी की क्लास है। हम बात कर रहे थे अभी तक वसाओं के बारे में, फैट्स के बारे में, है ना। फैट्स का क्लासिफिकेशन देख रहे थे, यानी उसका फैट्स का क्या देख रहे थे हम, वर्गीकरण देख रहे थे कि वर्गीकरण कितने में होता है। तो हमने देखा था वसाओं का वर्गीकरण 3 तरह की थी, सरल, दूसरा जटिल, तीसरी आ जाती व्युत्पन्न, है ना, या इसको संयुग्मन भी बोल दो। ठीक है, जब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। सरल क्या होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट्स के कंपोनेंट्स के साथ साथ में इसमें कुछ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर के भी कंपोनेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, यानी सल्फर भी देखने को हमको मिलता है। जब हम जटिल की बात करते हैं तो जटिल में फॉस्फोरस और ये सभी मिलकर के आ जाते हैं। सिंपल के साथ में ये अल्कोहल और फैटी एसिड्स के साथ में मिलकर के बनते हैं। जब व्युत्पन्न की बात करते हैं तो सरल और जटिल, है ना, दोनों मिलकर के व्युत्पन्न बनाते हैं। जब हम पहले डिराइव्ड प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, क्या बोलते हैं ये व्युत्पन्न लिपिड क्या होते हैं। ये पदार्थ सरल या जटिल लिपिड्स के जल अपघटनीय उत्पाद होते हैं। इनमें स्टेरॉल्स, आ गया, स्टेरॉइड आ गया, और कैरोटेनॉइड्स। जब हम बात करते हैं स्टेरॉइड की तो उसमें आ जाते हैं उदाहरण के लिए आपका कोलेस्ट्रॉल और एंगस्ट्रॉल या एग्रेस्ट्रॉल। बात करते जब हम स्टेरॉइड की तो इसमें आ जाते हैं विटामिन डी, पित्त अम्ल, एड्रीनो कॉर्टिको
राइट्स। और लैंगिक हार्मोन। अब हम जब कैरोटीनॉइड्स की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाते हैं हमारे कैरोटीन्स, जेनेथोफिल, या पोरिनिन्स, पॉर्फिरिन्स, पॉर्फिरिन्स आदि। देखो, जब हम व्युत्पन्न की बात कर रहे हैं तो ये एक तरीके से सरल और कॉन्जुगेटेड से मिलकर के बने हुए हैं ना, और इनका क्या होता है, वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। इनमें क्या होते हैं, इनमें स्टेरॉल्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। तो जब हम इनकी बात कर रहे हैं कि इनमें स्टेरॉल्स के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, एंगस्ट्रॉल आ जाता है। स्टेरॉल्स कैसे होते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाते हैं जिसके अंदर आपके फैट्स के साथ अंदर क्या हो जाता है कि स्टेरॉल्स के साथ में कॉम्बिनेशन जब होता है वो स्टेरॉल्स कहलाते हैं। स्टेरॉइड्स कैसे होते हैं, स्टेरॉइड्स ऐसे होते हैं जिनमें विटामिन डी, पित्त अम्ल, ऐसे क्या ये हमारे क्या हो जाते हैं स्टेरॉइड्स। एक तरीके से हमारे सेक्स हार्मोन्स के अंदर भी हमारे स्टेरॉइड्स हमको देखने को मिलते हैं। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं, कैरोटीनॉइड्स जो हमारे हेयर और हमारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के लिए या बोला जा सकता है हमारे शरीर के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं कैरोटीनॉइड्स। ये भी एक तरीके से ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड से मिलकर के नेचुरली बने हुए होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ लिपिड्स की। हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स हो चुका है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लिपिड्स की। देखो, फर्स्ट पॉइंट में ये हम बोलते हैं कि ये ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। एक ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 के ऊर्जा प्राप्त होती है। फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, इससे हम ओवरऑल समझ सकते हैं कि फैट्स क्या क्या काम करते हैं ना। ये शरीर में कोशिकाओं एवं
कोशिकीय अंगकों की बाहरी बनाने का कार्य करते हैं। ये आहार नाल से वसा में घुलनशील विटामिनों, कौन कौन से विटामिन हो जाते हैं? विटामिन ए, डी, ई एवं के। 2 टाइप के विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और आपके कौन से विटामिन्स होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो ए, डी, ई, के होते हैं। तो इनके अवशोषण में क्या करते हैं? ये मदद करते हैं। ये अनेक हार्मोन्स जैसे लैंगिक हार्मोन, जिसके अंदर हमारे एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, या इसी में ही है आगे जो एड्रीनोकॉर्टिको को ट्रैपिक हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन, हाइड्रो कॉर्टिसोन या डीऑक्सीकॉर्टिसोन। और विटामिन डी में क्या आ जाता है? कैल्सिफेरॉल।
के संश्लेषण में भाग लेते हैं। क्या करते हैं? इनके संश्लेषण में भाग लेते हैं। शरीर की कोशिकाओं यानी कि हमारे सेल के ऊपर का जो सेल अंगकों का जो झिल्ली होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली है ना, हमारी प्लाज्मा झिल्ली के में क्या आता है, इसको बनाने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ में जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, ये घोलने में यानी शरीर में अवशोषण करवाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ कुछ आपके लैंगिक हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन हो गए, कुछ एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो जाते हैं, या हमारे कुछ विटामिन डी है, जिनको क्या करते हैं, इनका अवशोषण करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अवशोषण में मदद करना मतलब कि जब हम बात कर रहे हैं कि ये कैसे शरीर में काम करेंगे, है ना। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे इनके दो पॉइंट्स और हैं फंक्शंस के, फैट्स के, वो और देख लेते हैं तो हमारा फैट्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मूव करेंगे विटामिन्स की ओर कि विटामिन्स क्या होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, उसके बारे में। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है, क्या करते ये शरीर के तापक्रम को नियमित बनाए रखने में मदद करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, कुछ क्या होते हैं जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, फॉस्फोरस और लिपिड के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ फॉस्फोलिपिड जैसे सिफेलिन, शरीर में रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग, स्कंदन को प्रारंभ करने वाले कारकों में से एक होता है। फॉस्फोलिपिड्स वसा अम्लों के अवशोषण एवं अभिगमन में कार्य करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की, तो फंक्शन में ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर रहे हैं। और जो फॉस्फोलिपिड होता है ना, जैसे ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरॉलिपिड्स, तो ये जितने भी लिपिड्स होते हैं जो कि किसी ना किसी मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हैं,
तो ये क्या लिपिड्स और इनका कंपाउंड्स के साथ में मिलकर के जो कॉम्बिनेशन, तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो इसका एक एग्जाम्पल है सिफिलिन। तो सिफिलिन क्या कर रहा है कि हमारे शरीर में जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसको क्या करते हैं, उसको ब्लड क्लॉटिंग को होने में ना, जब भी हमें कहीं ब्लड क्लॉटिंग हो रही है ना, उसमें कोई भी वेन्स में क्लॉटिंग हो जा रही है, तो उसका मेन कारण क्या होता है, सिफिलिन होता है। ये उनमें से एक कारण है जो कि एक तरह का क्या है, लिपिड है। फॉस्फोलिपिड क्या होती है कि जो वसा अम्ल के अवशोषण यानी कि जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना और उनका ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। हम फंक्शंस पढ़ चुके हैं, हम आगे मूव आउट करेंगे किसके बारे में, हम आगे पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है ना। तो हमारे लिए फंक्शंस फिनिश हो गए हैं।